अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ बियरिंग। बियरिंग स्टार्ट करने से पहले आप देख लें कि नॉर्मली हम ट्रिग्नोमेट्री में एंगल कैलकुलेट करते हैं। नॉर्मल हम जो एक्सिस यूज़ करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, उसमें ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है। और एंगल की कैलकुलेशन जब हम कर रहे होते हैं तो वो इस तरह से करते हैं कि ये हमारे पास 0 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री है, और यहाँ पे आ जाते हैं तो ये हमारे पास 180 डिग्री आ जाता है, ये 270 डिग्री है, और अगेन जब कंप्लीट रोटेशन हो जाता है तो यहाँ पे ये 360 डिग्री आ जाता है। तो ये तो हम नॉर्मली कर रहे होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। इसमें मूवमेंट देखें, हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्स एक्सिस से और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट चल रही है। ये आपने गौर करना है, ये शुरू से हम ये करते हुए आ रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं, लेकिन बियरिंग में यहाँ पे डिफरेंट है। बियरिंग में यहाँ पे डिफरेंट ये है कि यहाँ पे हम एक्स और वाई यूज़ नहीं करते, यहाँ पे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ यूज़ करते हैं। तो ये अपवर्ड डायरेक्शन जो है इसको हम नॉर्थ कंसीडर करते हैं, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये डायरेक्शन होती है। स्टैंडर्ड भी ये प्रेजेंटेशन होती है कि नॉर्थ हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। अब यहाँ पे एक एंगल जो कैलकुलेट करेंगे वो इस तरह से होगा कि हम नॉर्थ से क्लॉकवाइज स्टार्ट करते हैं। ये नॉर्थ की पोजीशन जो है 0 डिग्री कंसीडर की जाती है। जैसे अगर कोई एक प्लेन मूव कर रहा है या फिर एक शिप कोई समंदर के अंदर मूव कर रहा है और वो एंगल उसका बताते हैं कि ये 0 डिग्री पे मूव कर रहा है, तो इसका मतलब है कि नॉर्थ की डायरेक्शन में जा रहा है। इसके बाद हम जाएंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये ईस्ट 90 डिग्री कंसीडर होगा, साउथ 180, ये 270, और अगेन कंप्लीट रोटेशन के बाद ये आ जाएगा 360 डिग्री। तो ये क्या इसमें पॉइंट क्या है, पॉइंट क्या आपने कंसीडर करना है कि 90 डिग्री से स्टार्ट करना है और हमें जाना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अगर यहाँ पे बात हो रही है कि 180 डिग्री पे कोई शिप 180 डिग्री की डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका मतलब है कि वो साउथ की डायरेक्शन में जा रहा है। ये कॉन्सेप्ट तो आई होप क्लियर हो गया होगा आपको कि नॉर्मली जो हम ट्रिग्नोमेट्री कर रहे होते हैं उसमें क्या था कि हम 0 से स्टार्ट करते हैं, एक्स एक्सिस यहाँ से, और उसके बाद ये 90 आ जाता है, ये 180, ये 270 और अगेन 360। और यहाँ पे हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, नॉर्थ से। नॉर्थ हमारा इनिशियल पॉइंट होगा और उसके बाद फिर हम ये 90 डिग्री, ये 180, ये 270 और ये 360 अगेन एट नॉर्थ आ जाता है। ये कुछ केसेस आपके सामने हैं। अब इसमें देखें कि फर्स्ट केस में अगर ये एंगल आपको गिवन है 30 डिग्री और आपको फाइंड करना है ये एंगल, तो आप कैसे फाइंड करेंगे। ये हमें पता है कि अपवर्ड डायरेक्शन नॉर्थ होता है और ये ईस्ट होता है, और एंगल बिटवीन नॉर्थ एंड ईस्ट है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री कंप्लीट होगा तो ये एंगल फाइंड करने के लिए हम करेंगे 90 माइनस 30, तो ये एंगल आ जाएगा 60। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ नीचे कि ये फाइंड करने के लिए 90 माइनस 30, तब 30 की जगह पे जो भी एंगल दिया हुआ होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर 40 होगा तो 90 माइनस 40 कर देंगे, अगर यहाँ पे 10 होगा तो 90 माइनस 10 कर देंगे। इसी तरह से अगर हम सेकंड केस पे आ जाएं, सेकंड केस में ये एंगल आपको दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल 60 लिखा हुआ है, और क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है कि आपने यही एंगल फाइंड करना है, तो ये एज इट इज़ 60 आ जाएगा, इसमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, यही आंसर है। नेक्स्ट केस में देख लेते हैं, अगर आपको ये एंगल दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल मैं इसकी वैल्यू नहीं लेता, इसको एज एन थीटा ले लेता हूँ। तो ये अगर थीटा एंगल है और हमें फाइंड करना है नॉर्थ से स्टार्ट करना है, मतलब ये कंप्लीट एंगल फाइंड करना है। तो ये कंप्लीट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमें पता है कि यहाँ तक 90 डिग्री होता है, तो इसका सॉल्यूशन आ जाएगा हमारे पास 90 प्लस थीटा। तो 90 यहाँ तक हो जाएगा और इसके बाद थीटा इसमें ऐड कर देंगे, तो ये कंप्लीट आ जाएगा 90 प्लस थीटा। नेक्स्ट केस देखें कि अगर इसमें ये एंगल हमारे पास थीटा मार्क किया हुआ है और इसमें रिक्वायरमेंट है हमारे पास ये एंगल, तो ये हमें फाइंड कैसे करना है। फाइंड करने के लिए देखें कि अगर ये एंगल होता कंप्लीट यहाँ तक, तो ये तो 180 था, लेकिन हमारे पास मसला ये है कि 180 नहीं है, इसमें से ये वाला पार्ट मिसिंग है, मतलब एंगल सिर्फ यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ तक है। तो अगर हम ये वाला पार्ट 180 में से माइनस कर दें
तो ये एंगल आ जाएगा। तो इसको फाइंड करने के लिए हम क्या लिखेंगे, ये कंप्लीट था 180, 180 में से थीटा माइनस कर देंगे तो ये जो रेड मार्क किया हुआ ये एंगल आ जाएगा, रिक्वायर्ड एंगल। इसको मैं नीचे लिख देता हूँ 180 माइनस थीटा। तो इससे एक पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, ऊपर वाले केस में हमने किया था, किसी लाइन से अगर हम आगे की तरफ जा रहे हैं तो उसमें वो आगे वाला पोर्शन ऐड कर देते हैं। जैसे ये 90 प्लस थीटा था, क्योंकि यहाँ तक 90 हो गया और 90 के बाद ये वाला पोर्शन थीटा है, तो हम ऐड कर देंगे तो कंप्लीट आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये 180 से पहले हम स्टॉप हो गए, ये 90 और 180 के बिटवीन है एंगल, तो 90 में हम ये वाला पोर्शन ऐड कर सकते हैं या फिर 180 में से ये वाला पोर्शन माइनस कर सकते हैं। तो दोनों केसेस से आंसर सेम आएगा हमारे पास। नेक्स्ट केस देख लेते हैं। नेक्स्ट केस में हमारे पास अगर ये एंगल गिवन है और हमें फाइंड करना है वही इनिशियल नॉर्थ से स्टार्ट करना है और ये एंगल फाइंड करना है। तो फाइंड करने के लिए कैसे क्या करेंगे कि यहाँ तक पहुँचे 90 डिग्री हो गया, यहाँ तक हम पहुँचे 180 हो गया। अब 180 में से हम ये वाला पोर्शन ऐड कर दें तो आंसर आ जाएगा 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा। और इसके अगेंस्ट इससे नेक्स्ट वाले केस में हम देखते हैं कि नेक्स्ट में अगर एंगल हमारे पास ये वाला गिवन हो और हमें फाइंड करना हो वही चीज़, नॉर्थ से स्टार्ट करना है और यहाँ तक, तो क्या करेंगे, ये हमारे पास 90 है, ये 180 है और 180 में हमें ऐड करने के लिए हमारे पास ये वाला पोर्शन अवेलेबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 270 तक जाएंगे, 270 को एज अ स्टैंडर्ड यूज़ करेंगे और वहाँ से थीटा डिग्री पीछे आएंगे। जब हम रिवर्स आ रहे होते हैं तो माइनस कर लेते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा 270 माइनस थीटा। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, 180 प्लस थीटा है और ये 270 माइनस थीटा। इसके बाद नेक्स्ट केस देख लेते हैं कि अगर 360 के साथ ये दिया हुआ हो, ये एंगल थीटा दिया हुआ है और हमें फाइंड करना है नॉर्थ से यहाँ तक, तो हम क्या करेंगे, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, ये 270 डिग्री है और 270 में ये थीटा वाला पोर्शन ऐड कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा 270 प्लस थीटा। और इसके बाद लास्ट केस हम देख लेते हैं। एक्चुअली ये केस नहीं है, बेसिक कॉमन सेंस वाली बात है। अगर कॉमन आपको ये समझ आ गई कि कैलकुलेट करने के लिए एक स्टेप से हम आगे जा रहे हैं उसमें ऐड करना है, उस स्टेप से अगर हम पीछे की तरफ आ रहे हैं तो उसमें से माइनस करना है, तो ये एक ही केस है एक्चुअली। लेकिन ये समझाने के लिए डिफरेंट केसेस बना के समझा रहा हूँ ताकि सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएं। ये हमें फाइंड करना है। तो अब देखें, ये लास्ट टू केसेस जो ड्रॉ किए हुए ये एक्चुअली एंगल सेम ही है, लेकिन डिफरेंस किस चीज़ का है, गिवन इन्फॉर्मेशन का। यहाँ पे क्वेश्चन में हमारे पास थीटा यहाँ दिया हुआ था और इस क्वेश्चन में थीटा यहाँ पे दिया हुआ है। तो क्वेश्चन हमारे पास आएंगे, डिफरेंट केसेस होंगे, कहीं पे एंगल यहाँ लिखा हुआ होगा, कहीं पे वहाँ लिखा हुआ है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के लिए हम देख लेते हैं, ये 90 डिग्री है, ये 180 है, ये 270 है और ये अगेन 360 है। तो 360 में से थीटा माइनस कर दें, ये वाला पोर्शन निकाल दें तो बाकी ये कंप्लीट एंगल आ जाएगा हमारे पास। यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये है 360 माइनस थीटा। इसको मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ, ये 360 माइनस थीटा है और ये 270 प्लस थीटा है। अच्छा, अब देखें, अगर हमें दो पॉइंट गिवन है, फॉर एग्जांपल दिस इज़ पॉइंट ए एंड दिस इज़ पॉइंट बी, और इनको मैं ज्वाइन कर देता हूँ एक लाइन से, तो ये लाइन ए बी ड्रॉ कर ली। रिक्वायरमेंट ये है, कैलकुलेट बियरिंग ऑफ ए फ्रॉम बी। अब इसमें की पॉइंट क्या होगा, आप देखें फ्रॉम बी लिखा हुआ है, फ्रॉम बी, बी पे नॉर्थ ड्रॉ करेंगे और नॉर्थ की डायरेक्शन आपको याद है, कौन सी डायरेक्शन होती है नॉर्थ की, अपवर्ड डायरेक्शन। ऊपर हम कर चुके हैं ये चीज़। तो यहाँ पे हम एक नॉर्थ ड्रॉ करेंगे अपवर्ड डायरेक्शन में। और रिक्वायर्ड एंगल क्या होगा कि हमें जाना है लाइन ए बी तक, नॉर्थ से स्टार्ट करना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और लाइन ए बी तक जाना है। तो नॉर्थ हमारे पास ये है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, चलते रहेंगे और लाइन ए बी तक जाएंगे, ये एंगल फाइंड करना है। और कैलकुलेट करने के लिए गिवन इन्फॉर्मेशन होंगी क्वेश्चन में, तो वो हम फाइंड कर लेंगे। फ़िलहाल बताने का मकसद ये है कि आप ये देख लें कि स्टार्ट कहाँ से करना है हमें, स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ
और जाना है हमें क्लॉकवाइज और लाइन ए बी तक, ये चीज़ें। और इसी तरह से अगर पार्ट 2 में मैं ऐसे मार्क कर दूं कि आपको फाइंड करना है बी फ्रॉम ए। बी फ्रॉम ए फाइंड करने के लिए भी हम सेम करेंगे कि हम नॉर्थ ड्रॉ करेंगे ए पे, क्योंकि यहाँ पे फ्रॉम ए लिखा हुआ है, तो फ्रॉम ए का मतलब है कि नॉर्थ ए पे ड्रॉ हो जाएगा। जब ए पे नॉर्थ आ जाएगा तो इसके बाद हमें क्या करना है, नॉर्थ से स्टार्ट करना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब स्टार्ट करेंगे तो ये हमारे पास एंगल आ जाएगा ये वाला। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए जैसे ऊपर हमने केसेस किए थे, तो इस केसेस के अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन दी हुई होंगी क्वेश्चन में, तो उससे फिर हम कैलकुलेट कर लेंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी समझा देता हूँ कि अगर ये लाइन और ये वाली लाइन, ये दो पैरेलल हैं सेम डायरेक्शन में, तो इनमें जो एंगल्स बन रहे होते हैं, ये वाले एंगल, इन दोनों एंगल का सम 180 होता है। अगर ये है फॉर एग्जांपल थीटा, तो ये आ जाएगा 180 माइनस थीटा। और लाजमी नहीं है कि ये वर्टिकल फॉर्म में हो, ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म में भी हो सकता है, ये इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, जैसा कि ये एंगल और ये एंगल। इसको हम कहेंगे यू केस या यू फॉर्म। इसके अलावा एक और केस होता है जी केस। जी केस में क्या होगा कि ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये एक दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन है, और इसमें ये इसको हम ट्रांसवर्सल कहते हैं। तो ये ट्रांसवर्सल है जो इनको इंटरसेक्ट कर रहा है। इसमें अगर हम सर्च करें तो जी मिल रहा है हमें। जी के केस में ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, इसको हम कहेंगे ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, और शॉर्ट फॉर्म में इसको आप जी केस याद कर सकते हैं, जी केस। और ये लाजमी नहीं है कि जी सीधा हो, उल्टा भी हो सकता है, वर्टिकल फॉर्म में भी हो सकता है। जैसे एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, ये दो, इन लाइंस का पैरेलल होना ज़रूरी है। ये बात आपने याद रखनी है, अगर पैरेलल नहीं होंगे तो ये जी अप्लाई नहीं होगा। इसमें हम देखते हैं तो ये जी हमारे पास ये मिल रहा है उल्टा। तो इस केस में एंगल जो इक्वल होंगे वो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। बियरिंग से रिलेटेड जितनी भी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वो हमने कवर कर ली। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आई होप इसमें सॉल्व करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। इसमें देखें क्वेश्चन नंबर 1, द फिगर शोज पोजीशन ऑफ ओ ए बी सी एंड डी। ये ओ सेंटर में है, ओ ए बी सी एंड डी। फाइंड द बियरिंग ऑफ ए फ्रॉम ओ। फ्रॉम ओ है तो ये मैंने बताया था आपको कि फ्रॉम ओ अगर होगा तो ओ पे नॉर्थ बनेगा। तो यहाँ पे हमें नॉर्थ ड्रॉ करना चाहिए, लेकिन ऑलरेडी इसमें नॉर्थ ड्रॉ किया हुआ है। यहाँ पे अगर देखें तो ये नॉर्थ ऑलरेडी मार्क किया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि हम नॉर्थ से स्टार्ट करते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन अगर हम देखें, ओ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये राइट साइड पे बनती है, ये वाली। और हमें जाना कहाँ तक है, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ था ए फ्रॉम ओ, तो इसका मतलब है लाइन ओ ए तक जाना है। तो लाइन अगर ओ ए की बात करें तो ये ओ सेंटर है, ये ए है, तो ये वाली लाइन ही ओ ए लाइन है। तो हमें यहाँ से इस पॉइंट तक जाना है, ये एंगल फाइंड करना है। तो ये एंगल ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ था 33 डिग्री, तो इसको हम लिख देंगे 33 डिग्री। और बियरिंग में ये होता है, इसको 3 डिजिट में रिप्रेजेंट करना होता है, तो इसको 033 लिखेंगे। 033 इज आंसर। पार्ट बी की तरफ आ जाते हैं, बी फ्रॉम ओ। इस केस में भी हमारे पास ओ पे नॉर्थ बनेगा, नॉर्थ ऑलरेडी ड्रॉ हो चुका है। और इसको मैं मिटा देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए। बी फ्रॉम ओ फाइंड करना है, तो ओ पे नॉर्थ ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है, और हमें नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है लाइन ओ बी तक। ओ बी लाइन है, ये वाली लाइन है यहाँ तक। अब हम क्या देखेंगे कि 90 डिग्री तो यहाँ तक आ चुका है और ये 28 है, तो पूरा कंप्लीट एंगल आ जाएगा 90 प्लस 28। तो इसका आंसर आ जाएगा 118। ये इसका आंसर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 118 डिग्री। पार्ट सी,
सी फ्रॉम ओ, इस केस में भी नॉर्थ ओ पे ड्रॉ होगा, तो ओ पे नॉर्थ ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है। हम इसमें क्या करेंगे, ओ सी लाइन तक जाएंगे, तो यहाँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएंगे ओ सी तक। अब इसमें एंगल अगर हमें फाइंड करना है तो ये 90 डिग्री है, यहाँ तक 180 होता है और यहाँ तक 270 है, और हमें 44 दिया हुआ है, तो ये एंगल हमारे पास आ जाएगा 270 माइनस 44। तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ 270 माइनस 44, इसको आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेंगे, 226 इज़ द आंसर। नेक्स्ट पार्ट, डी फ्रॉम ओ। डी फ्रॉम ओ कैलकुलेट करने के लिए भी नॉर्थ ओ पे ही आएगा। इन चारों पार्ट्स में फ्रॉम ओ था तो नॉर्थ एक ही यूज़ हो रहा है, और हर क्वेश्चन में लाजमी नहीं कि ऐसा हो, वो नॉर्थ चेंज भी कर सकते हैं, फ्रॉम ओ, फ्रॉम ए, फ्रॉम बी। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था, इसमें उन्होंने ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं डाली। डी फ्रॉम ओ, तो हम ओ से स्टार्ट करेंगे और जाएंगे डी तक, तो ये ब्लू कलर का मैंने ड्रॉ कर दिया, इस पॉइंट तक जाना है। तो अब देखें कंप्लीट रोटेशन से 39 डिग्री पीछे है, तो इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं 360 माइनस 39, तो ये आंसर आ जाएगा 321। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। ये डायग्राम आपके सामने दिया हुआ है और इसकी रिक्वायरमेंट देखते हैं। अगर फाइंड द बियरिंग ऑफ ए फ्रॉम पी, तो फ्रॉम पी है तो इसका मतलब है कि नॉर्थ बनेगा पी पे। पी पे ऑलरेडी नॉर्थ इसमें दिया हुआ है, तो नॉर्थ से हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे ए तक, तो ये एंगल फाइंड करना है। ये एंगल हमारे पास आ जाएगा 90 माइनस 35, 90 माइनस 35 इक्वल्स टू 55। इसका आंसर आ जाएगा 055। पार्ट बी, बी फ्रॉम पी, पी पे नॉर्थ और हमें जाना है बी तक, तो ये एंगल आ जाएगा ये। अब इसमें देखें ये कंप्लीट एंगल हमारे पास 180 है नीचे तक, और जो रिक्वायर्ड एंगल है वो 90 में से 15 माइनस कर देंगे, तो ये एंगल आ जाएगा, मैं लिख देता हूँ 180 माइनस 15। तो 180 में से 15 माइनस कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा 165। पार्ट सी, सी फ्रॉम पी, पी पे नॉर्थ ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है और हमें जाना है लाइन सी तक, तो सी तक जाने के लिए मैं एक ग्रीन लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ये। हाँ, तो ये एंगल फाइंड करने के लिए यहाँ तक 90 हो गया, ये 180, ये 270, और 270 में हम ये वाला पोर्शन ऐड कर देंगे 47, तो हमारे पास आ जाएगा रिक्वायर्ड एंगल। तो इसको मैं कैलकुलेट कर देता हूँ 270 प्लस 47, तो 270 प्लस 47 इक्वल्स टू 317, तो इसका आंसर आ जाएगा 317। पार्ट डी, पी फ्रॉम ए। अब देखें यहाँ से उन्होंने क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट करना शुरू कर दिया। पी फ्रॉम ए का मतलब है कि नॉर्थ आना चाहिए ए पर। एक फ्रेश डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ साइड पे। ये दूसरा डायग्राम साइड पे मैंने कर दिया ताकि वो सारा मिक्सअप ना हो। पार्ट डी कर रहे थे, पार्ट डी में क्या है, पी फ्रॉम ए। फ्रॉम ए है तो हमें नॉर्थ ड्रॉ करना है ए पे। जब ए पे ये नॉर्थ ड्रॉ हो जाएगा तो हमें एंगल जाना है पी ए लाइन तक, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये रिक्वायर्ड एंगल है। अब रिक्वायर्ड एंगल फाइंड करने के लिए अब देखें हमें फाइंड किस तरह से करना है। इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जो आपको इजी लगे। इसको हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं, जैसे मैं अगर ये करूं कि इस लाइन को, जो नॉर्थ है, नॉर्थ को नीचे की तरफ एक्सटेंड कर दूं और ईस्ट वेस्ट भी इसका ड्रॉ कर दूं, तो ये भी पॉसिबल हो जाएगा। अब ये हमारे पास आ जाएगा सेंटर, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, और 180 में हम ये वाला पोर्शन ऐड कर दें तो हमारे पास रिक्वायर्ड एंगल आ सकता है। तो पहले हम ये एंगल फाइंड कर लेते हैं। ये एंगल फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल आ रहा है। राइट एंगल ट्राइंगल में ये 35 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। 180 में से 35 और 90 को माइनस कर दें, 180 माइनस 35 माइनस 90 इक्वल्स टू 55, तो ये एंगल हमारे पास है 55। अब रिक्वायर्ड एंगल फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये 90, 180 प्लस 55, तो इसका एंगल 180 प्लस 55 इक्वल्स टू
235। पार्ट ई, पी फ्रॉम बी, तो बी पे नॉर्थ ड्रॉ करना है। बी पे नॉर्थ ड्रॉ करने के लिए हम ये नॉर्थ ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसमें देखें कि एंगल हमें फाइंड करना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो ये एंगल आ जाएगा, और ये कंप्लीट रोटेशन से ये वाला पोर्शन कम है, थोड़ा सा पोर्शन है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये वाला पोर्शन है जो इंक्लूडेड नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ये एंगल 15 है तो ये भी 15 है, क्योंकि ये जी केस है, ऑल्टरनेट एंगल, ये 15 होगा तो ये 15 मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ये एंगल भी 15 है और ये एंगल भी 15 है, तो ये एंगल आ जाएगा 360 माइनस 15, 345 डिग्री। तो यहाँ आंसर 345 डिग्री। पार्ट एफ, पी फ्रॉम सी। पी फ्रॉम सी करेंगे तो नॉर्थ कहाँ ड्रॉ होना चाहिए, सी पे, तो ये सी पे हमने नॉर्थ ड्रॉ कर दिया। इसके बाद क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे पी सी लाइन तक। तो अब ये एंगल देखें हम कैसे फाइंड करेंगे, ये 47 डिग्री है और हमें पता है कि कंप्लीट एंगल ये 90 होता है। 90 में से 47 अगर माइनस कर दूं तो ये आ जाएगा 43। और ये यू केस मैंने आपको बताया था कि इस एंगल का और इस एंगल का रिलेशन होता है, इन दोनों का सम 180 होता है। तो 180 में से अगर ये 43 है तो वो एंगल क्या होगा, 180 में से 43 माइनस कर देते हैं तो ये आंसर आ जाएगा 137। 137, तो 137 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ और आई थिंक यहाँ तक इसको स्टॉप करते हैं आज। नेक्स्ट लेक्चर में इसके 2 क्वेश्चन और कराऊंगा बुक से, तो ये कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर हो जाएगा और उसके बाद फिर पास पेपर कराऊंगा मैं। तो इसका मतलब है 2 लेक्चर इसके और होंगे, तो 3 लेक्चर्स में ये टॉपिक कम्प्लीटली कवर हो जाएगा CIE के पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू।